राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के एक ऐसे किले की चर्चा करेंगे जो अपनी नायाब कारीगरी की अद्भुत मिसाल है। इस किले पर समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार अलग अलग संप्रदाय के राजाओं द्वारा शासन करने के कारण इसकी अपनी शैली तथा खास तरह की साज सज्जा यहाँ देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। आइए इस किले का प्राचीन इतिहास क्या है यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में अलग अलग कालखंड में अलग अलग धर्मों के लोगों का शासन रहा है। शक्तिशाली राजा हमेशा से ही अपने राज्यों का विस्तार कर अपने आप को शक्तिशाली राजाओं की श्रेणी में रखना चाहते थे। यही वजह थी कि वे एक से दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर उसे जीत कर अपना दायित्व स्थापित कर विराजमान हो जाते थे। भिन्न भिन्न धर्मों के राजाओं के शासन करने के कारण यहाँ वास्तुकला के एक से एक बढ़कर एक नायाब नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे भव्य और समृद्धशाली ओरछा के किले के विषय में बताने वाले हैं। ओरछा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अपनी भव्यता के लिए काफी मशहूर है। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या फिर कारीगरों की कलाकारी। हजारों साल पहले बना यह विशाल किला आज भी लोगों की खास पसंद बना हुआ है। ओरछा का शाब्दिक अर्थ है गुप्त स्थान। पहाड़ों की गोद में स्थित ओरछा एक समय बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था। ओरछा का यह विशाल किला झांसी से 16 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के पास स्थित है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह ओरछा का किला बेहद प्राचीनतम माना जाता है। इसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। ओरछा की नींव बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने सन 1501 में डाली थी और बाद में जो भी राजा इस गद्दी पर बैठे वे समय अनुसार इस किले की सुंदरता में चार चांद लगाते रहे। इस किले के अंदर राजमहल और राम मंदिर खास स्थान रखते हैं। इसकी स्थापना राजा मधुकर शाह ने कराई थी। उन्होंने इस किले पर 1554 से 1591 तक शासन किया। इसके बाद इस किले पर वीर सिंह देव जी का कब्जा रहा। उन्होंने करीब 22 वर्षों तक इस किले पर शासन किया। उन्होंने इस किले की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए जहांगीर महल का निर्माण कराया, जो दोस्तों की एक मिसाल माना जाता है। वास्तुकला के प्रतीक रहे बुंदेलखंड के महल, किले, पवित्र भव्य मंदिर तथा संस्कृति से जुड़े चित्रकला के नायाब नमूने आप यहाँ आकर देख सकते हैं। ओरछा में प्राय भीड़ कम दिखाई देती है। यहाँ पर पर्यटक आसानी से भ्रमण कर अपनी यात्रा को सार्थक मानते हैं। यहाँ शहर में बने मंदिर आज भी देखने में नवीनतम जान पड़ते हैं। यहाँ के मुख्य द्वार आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पर स्थित राय परवीन महल का निर्माण राजा इंद्रदेव ने करवाया था। कवित्री परवीन इससे राजा बहुत ही प्रभावित थे। सन 1800 ईस्वी के लगभग शीश महल का निर्माण किया गया था। अब इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ स्थित मुगल का खास प्रवेश द्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह लोगों को एक चतुर्भुज प्रांगण की ओर लेकर जाता है जो चारों तरफ से भव्य महलों से घिरा हुआ है। इसमें जहांगीर और राजमहल को मुख्य माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के उद्यान, मंदिर, मंडप मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। महलों के साथ साथ यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक भव्य हवेलियां दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हवेलियों में दाऊजी की हवेली अपना विशेष स्थान रखती है। मंदिर में चतुर्भुज तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है।
लक्ष्मी नारायण मंदिर की सुंदर आकृतियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तथा चतुर्भुज मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में काफी बड़ा है। यदि आप यहाँ की ओरछा संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं तो बेतवा नदी पर स्थित ओरछा की छतरी देख सकते हैं। अब दर्शकों, हम बात करते हैं यहाँ के जहांगीर महल की। यह महल अपनी वास्तुकारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जहांगीर महल बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है। मुगल बादशाह अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को नियंत्रण में लाने के लिए अपने खास रहे अब्दुल फजल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। जब यह बात जहांगीर को पता चली तो उन्होंने वीर सिंह नाम के राजा से फजल को रोकने को कहा। वीर सिंह ने न सिर्फ फजल को रोका बल्कि उसका कत्ल करके हमेशा के लिए जहांगीर के रास्ते से उसे हटा दिया। इस बात से सलीम यानी कि जहांगीर राजा से बहुत खुश हुआ और राजा वीर सिंह को ओरछा की गद्दी दे दी। जब जहांगीर वीर सिंह से मिलने आए तो उन्होंने जहांगीर के स्वागत के लिए एक भव्य महल का निर्माण कर डाला, जिसे जहांगीर महल के नाम से ही जाना जाता है। जहांगीर महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं, जिसे वास्तुकारी का नायाब नमूना कहा जाता है। वहीं राजमहल को ओरछा के सबसे प्राचीन महलों में से एक माना जाता है। इस महल में प्रवेश करने पर आपको धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कई तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी कड़ी के अंतर्गत शीश महल भी आता है। इसे पैलेस ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस महल का आर्किटेक्चर इतना खास है कि लोगों की नजरें इससे हटने का नाम नहीं लेती। इसके अलावा राय प्रवीण महल के सुंदर महल भी अपना खास स्थान रखते हैं। भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी स्थान पर बिताए थे। उनकी अस्थियां आज भी यहाँ शहीद स्मारक पर सुरक्षित हैं। छतरियां ओरछा का एक अभिन्न अंग हैं। यहाँ राजाओं की स्मृतियों में बनी 14 छतरियां हैं जो बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर स्थित हैं। कंचन घाट की इन छतरियों में राजा महाराजाओं के अस्तित्व बसे हैं। ओरछा किले के पास स्थित मंदिर सोने में सुहागा का काम करता है। खास तौर पर राजा राम मंदिर, जो कि भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर भी जहांगीर महल की तरह अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। इस मंदिर के विषय में ऐसी मान्यता है, राजा मधुकर शाह के शासन काल के दौरान उनकी रानी गणेश गौरी उस मूर्ति को अयोध्या से लेकर आई थी। लेकिन दर्शकों, उस मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर बनवाने से पहले कुछ समय के लिए महल में ही स्थापित कर दिया गया। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस मूर्ति को हिला सके और उसे भगवान राम का ही चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और उसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा हुआ है और आज यहाँ पर रामनवमी पर हजारों भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लोग भगवान राम को राम न मानकर यहाँ के राजा ही मानते हैं, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। ओरछा के परिचय में एक पहाड़ी पर बना लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भगवान श्री हर विष्णु को समर्पित है। वहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर बनी झांसी की युद्ध गाथा इनकी तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब तो बात करते हैं फूल बाग की। बुंदेले राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूल बाग और बगीचा चारों ओर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित महल बुंदेल राजाओं का आराम करने का स्थान माना जाता है। वर्तमान में यह जगह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूल बाग में एक भूमिगत महल और 8 स्तंभों वाला मंडप है। यहाँ के चंदेल कटोरा से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है। यहाँ पर एक सुंदर महल भी है जिसे राजा
जुझार सिंह के पुत्र ध्रुव ने बनवाया था। राजकुमार ध्रुव को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो जाता है, अतः उसने उससे विवाह कर इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया और अपने आप को भक्ति योग पूजा में समर्पित कर दिया। विवाह के बाद उन्होंने सुंदर महल त्याग दिया। ध्रुव की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में पूजा जाने लगा। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। दर्शकों, यदि आप भी ऐतिहासिक ओरछा के किले को देखना चाहते हैं तो ओरछा किले के दीदार के लिए बाय रेल सड़क तीनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो आप झांसी वाली किसी भी ट्रेन से यहां आ सकते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन से उतरकर आप यहां आ सकते हैं। यह झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं वायु मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरकर आप यहां आ सकते हैं। यह अद्भुत किला खजुराहो से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से यह झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। यहाँ आने के लिए नियमित बसें चलती हैं। तो दर्शकों, देखा आपने ओरछा किले का रहस्यमयी इतिहास। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।